हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आज हम इनकम टैक्स की नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। हम लोग आय तक पढ़ चुके हैं कि इनकम क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे कि इनकम के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम। तो आय के प्रकार, आय के प्रकार में हम पहला देखते हैं सकल कुल आय। सकल कुल आय का वर्णन कहाँ है? धारा 14 में। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 में सकल कुल आय का वर्णन किया गया है। और उसमें क्या कहा गया है कि सकल कुल आय में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 मदे सम्मिलित हैं। पहला है वेतन से आय, दूसरा है मकान संपत्ति से आय, तीसरा है व्यापार या पैसे के लाभ या प्राप्तियाँ, चौथा है पूंजी लाभ और पांचवा है अन्य स्रोतों से आय। टोटल सकल कुल आय में 5 मदें सम्मिलित होती हैं। पहला है वेतन से आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा व्यापार या पैसे से लाभ या प्राप्तियां, चौथा है पूंजी लाभ और पांचवा क्या है? अन्य स्रोतों से आय। सकल कुल आय में ये सभी आय सम्मिलित होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है 80C से 80U तक की कटौतियों को हटाए बिना जो प्राप्त आय होती है क्या कहलाती है? सकल कुल आय। यानी जो 80C, जो हम आगे पढ़ेंगे कि 80C से लेकर 80U तक जो छूट प्रदान की गई है उसको हटाए बिना जो टोटल इनकम होती है उसे ही सकल कुल आय कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, सेक्शन 14 क्या है? सकल कुल आय यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। एक्सप्लेन किस में किया गया है? सेक्शन 14 में। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ग्रॉस टोटल इनकम में? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और रिसीप्ट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड इनकम रिसीव्ड विदाउट डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U। क्या कह रहा है कि ये 5 चीज़ें सम्मिलित हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट और रिसीप्ट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये क्या है? सम्मिलित हैं टाइप्स ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम में। और इसमें 80C से 80U तक जो रिडक्शन दिए जाते हैं उनको हटाए बिना, इनको हटाने से पहले जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम लोग देख लेते हैं टोटल इनकम यानी कि कुल आय। कुल आय क्या होती है? कुल आय से आशय सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U तक की समस्त कटौतियों को घटाकर आय शेष से है। यानी कि 80C से लेकर 80U तक जो भी कटौतियां हैं उनको घटाने के बाद जो शेष इनकम बचती है उसे बोलते हैं टोटल इनकम यानी कि कुल आय। यह शुद्ध कर योग्य आय कहलाती है। ये क्या कहलाती है? यह शुद्ध कर योग्य आय कहलाती है। इसी पर टैक्स लगाया जाता है। शुद्ध कुल आय को 10 के विभाजकों में पूर्ण कर लिया जाता है। कोई भी जब शुद्ध आय बन जाती है तो उसे 10 के विभाजकों में पूर्ण कर लिया जाता है, यानी कि 10 के मल्टीपल में उस अंकों को कर लिया जाता है। जैसे कोई भी इनकम अगर है, जैसे अगर मान लीजिए 11,800 मान लीजिए 11,896, तो इसे क्या लिखा जाएगा? इसे 11,800 ना लिख के 11,000 या तो 900 लिख दिया जाएगा या फिर 11,890, यानी कि इसे 10 के विभाजक में ही रखना है। ठीक है। यानी कि ये ऐसे नहीं लिखना है 11,896 या 95 या 94, ऐसा नहीं लिखना है। या तो इसे 90 कर लीजिए या फिर इसे टोटल 900 कर दीजिए। यानी कि 10 से टोटल इनकम कटनी चाहिए, वही क्या कहलाती है? टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम
टोटल इनकम मीन्स द रिमाइंडर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल जो ग्रॉस टोटल इनकम है, सभी जो क्या है डिडक्शंस, ऑल डिडक्शंस को माइनस कर दिया जाता है, तो क्या बचता है, ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करने पर टोटल इनकम हमारे पास शेष बचती है। दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। इसे ही क्या बोलते हैं, कर योग्य आय बोलते हैं या शुद्ध कर योग्य आय बोलते हैं। द नेट टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। अभी हम लोगों ने मैंने बताया कि क्या होता है, ये नियरेस्ट मल्टीपल किसके होता है, 10 के। ठीक है, नेक्स्ट 2 इनकम हम लोगों ने देख लिया, सकल कुल आय यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। अब नेक्स्ट बात करते हैं कृषि आय। किसकी, कृषि आय यानी कि एग्रीकल्चर इनकम। इसकी जो डिफिनीशन है किसमें एक्सप्लेन की गई है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(1)(a) में एक्सप्लेन किया गया है एग्रीकल्चर इनकम को। क्या है एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय से आशय कृषि भूमि पर की गई कृषि क्रियाओं से उत्पन्न आय से है। ऐसी इनकम जो कृषि भूमि पर किया गया कार्य से उत्पन्न हुई हो। कृषि भूमि पर अगर कोई भी काम हुआ है, उससे अगर कोई भी इनकम जनरेट होती है तो क्या कहलाएगी, कृषि आय यानी कि एग्रीकल्चर इनकम। ये क्रियाएं कृषि से जुड़ी होनी चाहिए। ये क्रियाएं किससे जुड़ी होनी चाहिए, कृषि से जुड़ी होनी चाहिए। कृषि आय यदि भारतीय कृषि भूमि में हुई है तो वह धारा 10(1) के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त है। अगर कोई भी कृषि आय जो है भारत के अंदर की गई है, यानी कि अदर कंट्री के छोड़कर अगर अपने कंट्री में किया गया है, यानी भारत देश में किया गया है, तो उसे उस कृषि क्रिया जो की गई है उससे भी जितनी भी इनकम होगी या जितनी भी अर्निंग होगी, क्या होगी, धारा 10(1) यानी कि 10(1) सेक्शन 10(1) के अंतर्गत ये पूर्णतः कर मुक्त होगी। इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कृषि भूमि के हस्तांतरण से होने वाली आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। अगर कोई भी कृषि भूमि को बेचता है, कृषि भूमि को अगर कोई बेचता है, जैसे राम के पास 2 एकड़ ज़मीन है, राम के पास 2 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, इसमें से राम ने श्याम को, किसको, श्याम को 1 एकड़ ज़मीन बेच दी। ठीक है, ये भी कि कौन सी ज़मीन थी, कौन सी भूमि थी, एग्रीकल्चर थी, लेकिन इसे बेच दिया गया। तो क्या कह रहा है, हस्तांतरण पर, यानी कि इसने इसको ट्रांसफ़र कर दिया अपनी ज़मीन, तो इस पर जो उसको इनकम होगा 1 लाख रुपए में अगर बेचा है 1 लाख पर, तो इसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। क्या बोल रहा है, अगर कोई भी भूमि का हस्तांतरण करता है तो उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम के लिए 3 मुख्य बातें हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर आय में निम्नलिखित 3 बातें प्रमुख हैं। पहली बात क्या है कि आय जो है कृषि भूमि से हो, जो इनकम हो रही है कहाँ से होनी चाहिए, कृषि भूमि से, यानी कि जहाँ कृषि कार्य हो उसी से इनकम होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि कृषि भूमि 10,000 की जनसंख्या वाले गांव में हो। अगर जहां 10,000 की जनसंख्या हो ऐसे गांव में कृषि भूमि का होना अनिवार्य है। तीसरी कंडीशन क्या है, भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जहां ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसमें हो, कृषि कार्यों में प्रयुक्त हो, क्या कहलाएगी, कृषि आय कहलाएगी। अगर भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं हुआ है तो वो आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम किसमें डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2(1)(a). एग्रीकल्चर इनकम मीन्स इनकम अराइजिंग, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है, इनकम अराइजिंग, यानी कि इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, फ्रॉम
ऑपरेशन कैरिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि एग्रीकल्चर भूमि से होनी चाहिए। दीज एक्टिविटीज शुड बी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड, क्या होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी किससे रिलेटेड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड होनी चाहिए। इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ये फुल्ली एग्जम्प्ट किसके अंडर है, सेक्शन 10(1) के तहत। एंड क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र, अगर कोई भी भूमि के ट्रांसफ़र से अगर कोई भी इनकम जनरेट की जा रही है तो वो क्या मानी जाएगी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। द फॉलोइंग नेक्स्ट, द फॉलोइंग 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अभी हम लोगों ने बात किया, क्या क्या है, इनकम शुड अराइज फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, इनकम कहाँ से अराइज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड से अराइज होनी चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड शुड बी इन अ विलेज विथ पीपल अप टू 10,000, कहाँ होनी चाहिए लैंड, ऐसे विलेज में होनी चाहिए जहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो, 10,000 हो। एंड नेक्स्ट, द लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, लैंड किस लिए उपयोग होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए उपयोग होनी चाहिए, तभी वह क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। अगर लैंड एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं हुआ, एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं हुआ है तो ऐसे इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। कृषि आय के प्रकार, पहला, कौन कौन सी आय कृषि आय होंगी, ये आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, पिछले बार असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद एक क्वेश्चन पूछा भी गया था इसी से। भूमि से प्राप्त किराया, भूमि से क्या है कृषि आय के प्रकार में, पहला, अगर कोई भी भूमि से किराया प्राप्त हो रहा है तो क्या कहलाएगा, कृषि आय माना जाएगा। सेकंड क्या है, भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय, जैसे भूमि जोतना, पानी देना, बीज बोना इत्यादि। अगर कोई भी भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है उससे इनकम प्राप्त हो रही है, क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि कृषि आय मानी जाएगी। जैसे अगर कोई भूमि को जोतता है या पानी देता है या बीज बोता है, ये सभी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट, भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया में होने वाली आय, जैसे तंबाकू सुखाना, गन्ने से गुड़ बनाना। अगर कोई भी एग्रीकल्चर से उपज हुई है उससे अगर कुछ भी प्रक्रिया करते हैं और उससे विक्रय योग्य बनाते हैं तो क्या होगा, वो क्या मानी जाएगी, वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। जैसे तंबाकू सुखाना, अगर कोई भी तंबाकू का उत्पादन करता है और उसको सुखाने में अगर कोई खर्च आता है तो वो भी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। खर्च या इनकम कोई भी प्राप्त होती है, क्या माना जाएगा, ये एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगी। या फिर गन्ने के रस से कोई गुड़ बनाकर बेच देता है तो वो भी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान की आय, अगर कोई भी घर है उसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है तो वो भी क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें हैं जिन्हें एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। अन्य कृषि आय, अभी हमने क्या कहा था, कुछ अन्य चीज़ें हैं जिससे हम लोग कृषि आय कहते हैं। ये ऊपर जो हम लोग देखें वो मेन चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ इनकम जो हैं जिन्हें कृषि आय माना जाएगा। फर्स्ट क्या कहता है, कृषि के लिए प्रयुक्त पशुओं के चरने हेतु स्वयं से उगी घास अथवा जंगल को किराए पर देने से आय। ठीक है, अगर कोई भी जंगल है उसे किराए से देते हैं या स्वयं से उगी हुई घास है तो उसे क्या मानेंगे, कृषि आय ही माना जाएगा। यदि किसी भूमि को बंधक रखकर किसी व्यक्ति ने ऋण दिया हो तो बंधक रखने वाले व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का किराया क्या कहलाएगा, कृषि आय माना जाएगा। क्या है, यदि किसी भूमि को बंधक रख दिया जाता है
और किसी व्यक्ति ने ऋण दिया हो, ठीक है, तो बंधक जो रखा है उस व्यक्ति द्वारा अगर कोई कृषि कार्य किया जाता है तो उसका भूमि का किराया जो प्राप्त होगा वो भी कृषि आय माना जाएगा। तीसरा है फल एवं फूलों की खेती से आय। अगर कोई भी फलों की खेती करता है या फूलों की खेती करता है उससे भी जो इनकम प्राप्त होगी क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। फोर्थ क्या है? करदाता द्वारा उगाए गए जंगलों अथवा वृक्षों की लकड़ी, फल आदि की बिक्री से आय। अगर कोई भी टैक्स पेयर है क्या करता है? जंगल से या वृक्षों की लकड़ी या फल को बिक्री करके जो इनकम अर्न करता है क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, यानी कृषि आय कहलाएगा। क्या करता है? अगर कोई जंगल या वृक्षों की लकड़ी या फल आदि की बिक्री करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि आय में संलग्न फर्मों द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज एवं पारिश्रमिक साझेदारों के लिए कृषि आय माना जाएगा, बशर्ते फर्म को ऐसे ब्याज एवं पारिश्रमिक की कटौती व्यय के रूप में मिली हो। क्या है? अगर कोई भी फर्म, ठीक है, साझेदारों ने मिलकर एक फर्म बनाया और उसका कार्य क्या था? कृषि आय, कृषि से संबंधित वो फर्म काम करती थी, ठीक। तो अगर उसके साझेदारों को जो पूंजी पर ब्याज या पारिश्रमिक मिलेगा क्या माना जाएगा? कृषि आय माना जाएगा। कब कृषि आय माना जाएगा? एक कंडीशन है इसमें, क्या है? फर्म को ऐसे ब्याज या पारिश्रमिक की कटौती किसके रूप में दिखाना हो? व्यय के रूप में मिली हो। इसी कंडीशन पे क्या कहलाएगी? कृषि इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट, खड़ी फसलों की ओलावृष्टि अथवा अन्य किसी कारण हानि के संबंध में बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति को कृषि आय माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी खड़ी फसल है, जैसे देखते होंगे अभी ओला पाला वाला हम लोग देखते हैं कि मिल जाता है, किसानों को पैसा मिलता है। अगर अभी ये देखे होंगे अरहर, क्या देखे होंगे? अरहर, ठीक है। अरहर जब खेत में खड़ी रहती है और सूख जाती है, किसके कारण? पाला के कारण। देखे होंगे पाला के कारण पूरी खड़ी हुई फसल सूख जाती है, ठीक है। जब सूख जाती है तो सरकार इसके लिए क्या देती है? मुआवजा, या कि इसे क्या कहेंगे? क्षतिपूर्ति देती है, ठीक है। जो क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है बीमा कंपनियों द्वारा वो क्या कहलाएगी? वो भी सरकार द्वारा या फिर बीमा कंपनियों द्वारा अगर क्या कहलाएगी? ये भी कृषि आय मानी जाएगी। अगर इसी के स्थान पे अगर एक बड़ा सा गेहूं का खेत है, ठीक है, इसमें बीमा किसान ने क्या करवा लिया? किसी भी बीमा कंपनी से बीमा ले लिया, ठीक है, कि अगर ये मेरी फसल किसी कारणवश खराब हो जाती है या जल जाती है या और कोई कारण हो जाता है तो इसका पैसा बीमा कंपनियां पेड करेंगी, ठीक है। और अगर ये बीमा कंपनियां जो है इसका भुगतान करती हैं तो ये क्या कहलाएगी? ये भी कृषि आय कहलाएगी, कृषि आय मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या है? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, क्या है? क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। फर्स्ट क्या है? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड। अगर कोई भी जमीन का किराया प्राप्त हो तो क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। इनकम अर्न्ड फ्रॉम डूइंग एग्रीकल्चर वर्क ऑन लैंड, ठीक, टेलिंग लैंड एंड वाटरिंग, सोलिंग सीड्स या प्रोडक्टिंग एट्सेट्रा। अगर कोई भी भूमि है, एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है उसमें, जैसे क्या है? खेत की जुताई करना, बुवाई करना, पानी देना या फिर उत्पादन करना इत्यादि अगर कोई भी काम होता है तो क्या कहलाएंगे? सभी एग्रीकल्चर इनकम माने जाएंगे। इनकम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द produce obtained from land sellable such as drying tobacco, making jaggery from date palm juice, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? इनकम फ्रॉम द प्रोसेस मेकिंग द प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। अगर भूमि से कोई भी क्या किया जा रहा है?
कोई भी प्रोडक्ट क्या किया जा रहा है, प्रोसेस किया जाता है, तो जैसे सबसे ड्राइंग टबैको, तंबाकू को सुखाना, या फिर क्या करना, डेट या पाम के जूसेस से गुड़ बनाना, ये सारी प्रोसेस किसके अंतर्गत आती है, एग्रीकल्चर इनकम कहलाती हैं। ठीक है। इनकम फ्रॉम अ हाउस यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, अदर एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है। अगर कोई भी क्या है, हाउस है, उसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए किया जाता है, तो क्या कहलाएगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या देखे थे, अदर एग्रीकल्चरल इनकम, कि ये सभी इनकम के पश्चात कौन कौन से इनकम हैं जिन्हें हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं। क्या है, फर्स्ट है इनकम फ्रॉम रेंटिंग आउट सेल्फ ग्रोन ग्रास ऑफ फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग एनिमल यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। ठीक है। क्या है, अगर कोई भी जंगल या सेल्फ ग्रोन ग्रास है, उसको क्या करना, किराए पे देना, रेंट पे देना, क्या कहलाता है, एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट क्या है, इफ अ पर्सन हैज गिवन अ लोन बाय मार्टिंग लैंड, द रेंट ऑफ द लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज बाय द मॉर्टरेजर। ठीक है। अगर कोई भी भूमि क्या कर दिया जाता है, लोन में बंधक रख दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, या मॉर्टेज रख दिया जाता है, तो ऐसी भूमि से जो किराया वसूल किया जाता है वो भी क्या माना जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अगर कोई भी एग्रीकल्चर फ्रूट्स या फ्लावर्स की एग्रीकल्चर करता है, फूलों या फलों की खेती करता है, तो क्या कहलाएगा, वो इनकम भी कृषि आय माना जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, इनकम फ्रॉम द सेल्स ऑफ वुड, फ्रूट्स एट्सेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट और ट्री ग्रोन बाय द टैक्स पेयर। या करदाता द्वारा कोई भी क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, किसका, वुड्स का या फिर फ्रूट्स का। ये भी कहाँ से, या फिर जंगल से, जो जंगल से में जो ट्री ग्रो हुए हैं उनसे फल तोड़कर, या फिर सेल्फ ग्रोन यानी कि खुद के पेड़ों से क्या करे, फल या फूलों को उगाकर बेचे, वो भी क्या कहलाएगा, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रिम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर्स बाय अ फर्म एंगेज्ड एग्रीकल्चरल इनकम will be considered agricultural income for the partners provided the firm has received a deduction for such interest as remuneration as an expense। ठीक है। क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेमुनरेशन पेड टू पार्टनर्स। अगर कोई फर्म है, क्या मिल रहा है, उन्हें रेमुनरेशन मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है कि वो किस पे प्राप्त हुआ हो, वो प्राप्त हुआ हो एक्सपेंस के तौर पे। किसके तौर पे प्राप्त हुआ हो, एक्सपेंस के रूप में वो प्राप्त हुआ हो। नेक्स्ट क्या है, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी इज रिलेटेड टू डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स ड्यू टू हेलस्टॉर्म और एनी अदर रीजन विल बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है। क्या है, क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि अगर कोई भी कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस करती है डैमेज का, तो क्या होगा, उससे जो इनकम प्राप्त होगी वो भी क्या मानी जाएगी, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, है अंशतः कृषि आय। अंशतः यानी कि पार्शली एग्रीकल्चर इनकम।
कुछ ऐसी इनकम होती है जो पूर्ण रूपेण से कृषि आय ना होती है, ना ही वो पूर्ण रूप से व्यापारिक आय मानी जाती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं, जैसे देखेंगे हम लोग, क्या रबड़, चाय या फिर कॉफ़ी, ये क्या होती हैं, पूर्ण रूपेण ना तो ये एग्रीकल्चरल मानी जाती हैं, ना ही ये पूरी तरह से बिजनेस मानी जाती हैं, बिजनेसेस, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, ना तो ये पूरी तरह से क्या बोलते हैं व्यापारिक आय मानी जाएगी, ना तो यह पूरी तरह से बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ठीक है, यदि कृषि उत्पादन को अंतिम वस्तु के रूप में परिवर्तित कर विक्रय किया जाता है, क्या किया जाता है, यदि कृषि उत्पादन को अंतिम वस्तु के रूप में परिवर्तित करके विक्रय किया जाता है तो इस प्रक्रिया से प्राप्त आय अंशतः कृषि आय कहा जाता है। और यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम से ज़्यादातर यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है अंशतः कृषि आय, और ये क्या है कृषि आय, ये व्यापारिक आय और नियम। ठीक है, पहला है रबड़ उत्पादन में कितने प्रतिशत ये कृषि आय है, 65% ये कृषि आय है, 35% ये व्यापारिक आय है, और क्या है इसका वर्णन कहाँ है, नियम 7A में इसको वर्णित किया गया है कि यह क्या है 65% कृषि आय, 35% व्यापारिक आय है। नेक्स्ट, कॉफ़ी उत्पादन केवल शुद्धिकरण यानी कि छांट कर अगर बेचा जाता है तो वह 70% कृषि आय मानी जाएगी, 75% कृषि आय मानी जाएगी, और 25% क्या मानी जाएगी व्यापारिक आय। इसका वर्णन कहाँ है 7B1 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर अगर कॉफ़ी के उत्पादन में ही इसे अगर शुद्धिकरण और भून कर कॉफ़ी क्या की जाती है, भूनी जाती है, तभी तो उसका फ्लेवर आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर उसको भून कर भी और शुद्धिकरण के पश्चात अगर बेचा जाता है तो 60% क्या होती है वो एग्रीकल्चर इनकम, 40% जो है व्यापारिक आय यानी कि बिजनेस इनकम। इसका वर्णन कहाँ है 7B2 में। ठीक है, फिर क्या है चाय उत्पादन में 60% क्या है एग्रीकल्चर है और 40% क्या है व्यापारिक आय है। इसका वर्णन कहाँ है नियम 8 में। ठीक है, यानी कि सेक्शन 8 या रूल 8 जो भी उपयुक्त लगे आपको। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं तो पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम, क्या है पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम, इफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कन्वर्टेड into a final product and sold, the income received from the process is called partially agriculture income। क्या है पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम, यदि किसी भी वस्तु को पहले तो उत्पादित करके और उसे सेल करने के योग्य बनाकर अगर बेचा जाता है या फाइनल प्रोडक्ट के रूप में उसे बनाकर बेचा जाता है तो क्या कहलाता है वो पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम इसमें क्या कितना है, बिजनेस इनकम कितना है और किस सेक्शन में है। ठीक है, रबर प्रोडक्शन 65% और क्या है एग्रीकल्चर इनकम है, और 35% बिजनेस इनकम है। वर्णित कहाँ है 7A में। सेकंड क्या है कॉफ़ी प्रोडक्शन, सिर्फ कैरिंग ओनली में देखेंगे तो क्या है 75% क्या है एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% बिजनेस इनकम। यही कहाँ डिफाइन किया गया है 7B1 में। फिर कॉफ़ी प्रोडक्शन में ही कैरिगेट रोस्टिंग के पश्चात क्या हो जाएगा 60% क्या माना जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, 40% बिजनेस इनकम। वर्णित कहाँ है 7B2 में। ठीक है, फिर क्या है टी प्रोडक्शन में 60% एग्रीकल्चर इनकम, 40% बिजनेस इनकम एंड कहाँ डिफाइन किया गया है सेक्शन 8 में। नेक्स्ट, गैर कृषि आय, इट मीन्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कुछ एग्रीकल्चर इनकम हम लोग देख लिए, इसके पश्चात जो लगता तो हम लोगों को है कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन एक्चुअल में वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती हैं, उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है हम लोगों से कि पेपर में आएगा कि पशुपालन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है या नहीं माना जाता है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा कृषि आय नहीं है। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पहला है हाट बाजार के काम आने वाली भूमि से आय। अगर कोई भी गांव में देखे होंगे मेला लगता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेला लगता है, यहाँ पे दुकानें रख ली जाती हैं, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। इधर भी ये मान लीजिए किसी की ज़मीन है, यहाँ पे मेला लग रहा है, और ये इंसान जो है क्या करता है, एक आदमी जिसकी ये ज़मीन थी, कौन है, मान लीजिए ये राम है, इन सब से 10-10 रुपये वसूल करता है, 10-10 रुपये वसूल करता है। तो ये इसके पास जितना पैसा आया, मान लो 1000, 100 जो भी आया, ये क्या माना जाएगा, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भूमि पर अपने आप उगे पेड़ पौधों व जंगलों से होने वाली आय। अगर कहीं भी भूमि है, जैसे जंगल, अगर कहीं भी जंगल है, वहाँ अगर अपने से पेड़ पौधे उगे हैं, उनसे कोई इनकम हो रही है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, केवल उन्हें क्या बोला जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फिर नेक्स्ट, पशुपालन या मुर्गी पालन से होने वाली आय। अगर कोई भी पशुपालन या मुर्गी पालन से इनकम होती है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया। अगर कोई भी कृषि कार्यों में कोई भी गोदाम का उपयोग किया जा रहा है या घर का उपयोग किया जा रहा है, उसे भी क्या माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, खानों के स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी। अगर कोई भी खान है, उससे अगर कोई भी रॉयल्टी प्राप्त हो रही है, वो भी क्या मानी जाएगी, गैर कृषि आय, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट क्या है, कृषि फार्म में मैनेजरों को प्राप्त पारिश्रमिक। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, कृषि फार्म एक था, उसमें क्या था, मैनेजर से पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि पारिश्रमिक किसको, उसके शेयरधारकों को या पार्टनर्स को, किसको, पार्टनर्स को जो दे रहे थे, वो क्या कहलाता था, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर अगर क्या किया जाए, इसे एक्सपेंस मान लिया जाए, तो एक्सपेंस के रूप में अगर दिया जाए तो क्या माना जाता था, एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर यहीं पे मैनेजर की बात आए, किसकी, मैनेजर, अगर मैनेजर को कोई भी इनकम यहाँ से प्राप्त हो रही है, तो क्या मानी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर ईंट के भट्ठों से प्राप्त होने वाली आय। ईंट का भट्ठा आप लोग देखे होंगे, ईंट के भट्ठे से अगर जो ईंट बेची जाती है, उससे जो इनकम होगी, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अरे ईंट तो मिट्टी से बनी है, तो ये हो सकता है कि एग्रीकल्चर इनकम हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कृषकों की सिंचाई के लिए पानी देने में होने वाली आय। अगर कृषकों की सिंचाई के लिए अगर पानी दे रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पे ट्यूबवेल है, यहाँ पे क्या है, ट्यूबवेल, और एक किसी भी व्यक्ति का कुछ दूर में खेत है, ठीक है, ये राम का ट्यूबवेल है और ये श्याम का खेत है। अगर आप यहाँ पानी पैसे से दे रहे हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं कि 1 घंटे का 100 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। अगर यही खुद का ये ट्यूबवेल होता या बोर होता और आप अपने खेत में पानी लगाते, तो ये क्या माना जाता, एग्रीकल्चर इनकम माना जाता। लेकिन अगर किसी अन्य को दे रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, डेयरी फार्म सबसे ज़्यादा विवादित क्या है, सबको यही लगता है कि डेयरी फार्म से होने वाली आय क्या होगी, कृषि आय होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। डेयरी फार्म और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मुर्गी फार्म और पशुपालन में। ये दोनों आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये दोनों क्या है, गैर कृषि आय हैं, कृषि आय नहीं है। मुर्गी पालन पशुपालन से इनकम जो हो रही है, या फिर डेयरी फार्म से जो इनकम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10th, कृषि फार्म में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश। अगर कोई भी कंपनी है कृषि फार्म में लगी हुई है, तो वो भी क्या कहलाएगी,
अगर उसे भी कोई भी इनकम प्राप्त हो रहा है वो भी कृषि आय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तालाब के सिंघाड़ों से प्राप्त आय। तालाब में अगर कोई भी कोई सिंघाड़े का लगाता है पौधा और सिंघाड़ा बेचकर उससे इनकम अर्न करता है तो वो भी क्या है, गैर कृषि आय मानी जाएगी या कृषि आय नहीं मानी जाएगी। फिर समुद्र व झील के पानी से अगर समुद्र व झील के पानी से नमक बनाना भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट, कृषकों को फसल का अधिक उत्पादन करने से प्राप्त आय। क्या है, कृषकों को फसल का अधिक उत्पादन करने से प्राप्त आय। अगर कोई भी कृषक है वो ज़्यादा फसलों का उत्पादन कर लेता है तो उससे भी जो इनकम होगी वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट, कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के संबंध में प्राप्य किराए की बकाया राशि पर अगर कोई भी किराए का बकाया राशि है उस पर अगर कोई ब्याज मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, ब्याज, तो भी ऐसी इनकम क्या मानी जाएगी, गैर कृषि इनकम मानी जाएगी। कैसे, ठीक है, कोई भी जो पैसा आप दिए थे उस पर अगर कोई भी ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ब्याज, तो क्या मानी जाएगी, वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। अगर जो प्राप्त किराया है वो तो कृषि आय माना जाएगा, लेकिन उससे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, वो कृषि आय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, खड़ी फसल खरीदकर शेष कृषि कार्य करने से प्राप्त हुई आय। अगर कोई भी खड़ी फसल को खरीद कर बिक्री करके या उस पर शेष कार्य करके बेचना चाहता है तो वो भी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। क्या माना जाएगा, गैर कृषि आय। नेक्स्ट, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर अ मार्केट। किस लिए, नॉन एग्रीकल्चर में पहला क्या है, इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर अ मार्केट। ठीक है, अगर कोई भी मार्केट के लिए या फिर हाट या बाजार के लिए कोई भी भूमि जो यूज होती है उससे जो इनकम होगा वो क्या माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम ट्री प्लांट्स एंड फॉरेस्ट ग्रोन नेचुरली ऑन द लैंड। अगर नेचुरली कोई भी क्या हुआ हो, प्लांट ग्रो हुआ हो या फॉरेस्ट हो, उससे अगर कोई भी इनकम होती है वो भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। फिर क्या है, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग एंड दो बार हो गया है, ये एक बार होगा, एंड क्या है, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर पशुपालन या क्या है, मुर्गी पालन, दोनों से भी इनकम हो रही है वो क्या मानी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, द रेंट ऑफ वेयर हाउसेस यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। अगर कोई वेयर हाउस है उसका यूज कहाँ किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए किया जा रहा है, फिर भी वो क्या मानी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। रॉयल्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनरशिप ऑफ माइंस। अगर किसी भी माइंस के ऑनरशिप के रिस्पॉन्स में कोई भी रॉयल्टी मिल रही है वो भी क्या मानी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। द रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय द मैनेजर इन एन एग्रीकल्चरल फर्म। अगर किसी भी मैनेजर को क्या मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है, वो भी क्या मानी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट क्या है, इनकम फ्रॉम ब्रिक क्लेन, यानी कि क्या ब्रिक बनाने में अगर कोई भी ब्रिक बनाने से कोई भी इनकम हो रही है वो भी क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग वाटर ऑफ इरिगेशन टू फार्मर्स। अगर कोई भी फार्मर्स को क्या कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है सिंचाई के लिए, वो भी क्या माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर इनकम फ्रॉम अ डेयरी फार्म्स। अगर डेयरी फार्म से भी कोई भी इनकम हो रहा है तो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। क्या है, अगर डिविडेंड किसी को मिल रहा है कहाँ से, अगर कोई भी कंपनी इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल इनकम में, उससे अगर कोई भी लाभांश प्राप्त हो रहा है
वो भी क्या माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर क्या, इनकम फ्रॉम वाटर, अगर क्या बोलते हैं इसको, वाटर चेस्टनट। वाटर चेस्टनट मीन्स क्या होता है, सिंघाड़ा। क्या होता है, वाटर चेस्टनट मीन्स क्या होता है, अगर पॉन्ड से कोई भी वाटर चेस्टनट निकाल कर इनकम कर रहा है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या, इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्फ फ्रॉम सी और लेक वाटर। अगर कोई भी इनकम कहाँ से कमा रहा है, सॉल्ट निकाल रहा है कहाँ से, सी या लेक से कोई भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है क्या, सॉल्ट, तो भी वो क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनकम रिसीव्ड बाय फार्मर्स बाय फॉर प्रोड्यूसिंग मोर क्रॉप्स। अगर ज़्यादा क्रॉप्स उगाने के लिए भी ज़्यादा कोई भी फार्मर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगा लेता है, उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एरियाज ऑफ रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड यूज बाय एग्रीकल्चरल पर्पज। ठीक है, अगर कोई भी एग्रीकल्चरल यूज के लिए लैंड लिया था या फिर उससे रेंट प्राप्त हो रहा है, उस पर अगर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी क्या माना जाएगा, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अ परचेजिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स डूइंग रिमेनिंग एग्रीकल्चरल वर्क। अगर कोई भी क्या करता है, खड़ी हुई फसल को खरीद कर बेचता है और उससे पैसा अर्न करता है, तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों ने जितना धैर्य से सुना है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में आपका जो यहाँ लिखा है वो काम नहीं आएगा, जो आपके दिमाग में है वही काम आएगा। ठीक है, धन्यवाद।